हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, यानी कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस की एक अलग ही सीरीज़ बनेगी। तो वो जो कंप्यूटर बेसिक्स का उस सीरीज़ की खाली 2 ही वीडियो थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ देखने के लिए, उसके और कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी बेल का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक जल्दी करिए। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस है। सेकेंड टॉपिक है सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। थर्ड है टोकन्स इन सी प्लस प्लस। और ये जो बाकी के 5 हैं वो इस वाले, यानी कि जो थर्ड वाला जो टॉपिक है उसी के ये पार्ट हैं। तो इनको मैं एक बार बता देता हूँ ये क्या क्या है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये सब हम इस टोकन में पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक यानी कि इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस के बारे में। सो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस का मतलब बेसिक्स, बिल्कुल लेवल 1 का बेसिक्स समझेंगे। फिर उसके आगे का पार्ट 2 में समझेंगे। फिर थोड़ा आगे करते करते हम और आगे एडवांस में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप्ड एट AT&T Bell Laboratories in the earlier 1980s by बजार्ने स्ट्राउस्ट्रप। तो जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो AT&T बेल लेबोरेटरीज में डेवलप करी गई थी। कब करी गई थी? 1980s में, यानी कि सन 1980 में ये बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी इस AT&T बेल लेबोरेटरी में? बजार्ने स्ट्राउस्ट्रप के ने इसको बनाया था। तो सेकंड यहाँ पे लिखा है द नेम सी प्लस प्लस वॉज कॉइन्ड बाय रिक मैस्किटी वेयर प्लस प्लस इज द सी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपको पता होगा कि सी भी एक लैंग्वेज है। तो इसने, यानी कि रिक मैस्किटी ने ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जो सी प्लस प्लस है, ये जो इसने बजार्ने स्ट्राउस्ट्रप में जो AT&T बेल लेबोरेटरीज में जो ये लैंग्वेज बनाई थी, इसको इसने ऐसे ट्रीट किया है कि वो सी लैंग्वेज से थोड़ी बड़ी एडवांस लैंग्वेज है। तो इसीलिए उसने इंक्रीमेंट का साइन कौन सा होता है? प्लस प्लस, 2 बार प्लस इंक्रीमेंट का साइन होता है। तो इसीलिए उसने ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगा के इसको डिफाइन किया है कि जो सी प्लस प्लस है वो सी से बड़ा लैंग्वेज है। तो जो सी प्लस प्लस का साइन है वो ये वाला है। वो ये वाला है। ऑलराइट, मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी गायब हो गई थी तो मुझे लगा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टर सेट इन द सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट क्या होता है? व्हाट इज कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट एक ऐसा वैलिड कैरेक्टर्स का एक ऐसा सेट है जो एक लैंग्वेज, यानी कि अभी सी प्लस प्लस की बात हो रही है तो एक सी प्लस प्लस जो है वो समझ सके। ठीक है, एक कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर साइन। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो एक कैरेक्टर सेट है, जो कैरेक्टर्स का जो वैलिड सेट है, वो किसी भी लेटर को, किसी भी डिजिट को या फिर किसी भी अदर साइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 जो हमारे कैरेक्टर सेट होते हैं हमारे सी प्लस प्लस में। फर्स्ट इज लेटर, द सेकेंड इज डिजिट्स, द थर्ड वन इज स्पेशल सिंबल्स, एंड द फोर्थ वन इज वाइट स्पेसेस, एंड द फिफ्थ वन इज अदर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम डीपली बाद में बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि लेटर्स में तो आपको पता ही होगा ABCD। ठीक है, डिजिट्स में आप मान लीजिए 1 2 3, ये सब डिजिट में होगा। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स में आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और सेमीकोलन हो गया। ये
एक डॉट और एक ऐसे नीचे कॉमा को सेमीकोलन कहते हैं, और ऐसे जो दो डॉट रहते हैं उनको कॉलन कहते हैं। ठीक है, वाइट स्पेसेस मतलब जो हम गैप छोड़ देते हैं, जैसे ए, फिर यहाँ पे गैप छोड़ा, फिर बी। ठीक है, ये सब वाइट स्पेसेस में। अदर कैरेक्टर्स में मान लीजिए एक हाइफन है, एक अंडरस्कोर है, ये सब अदर कैरेक्टर्स में आ जाएगा। या फिर एम्परसेंड है, जो ऐसे करके बनाते हैं ना, ऐसे करते हैं फिर ऐसे काट देते हैं, ये एम्परसेंड है। ठीक है, तो ये तो था कैरेक्टर सेट इन C++। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। थर्ड टॉपिक पे पढ़ते हैं टोकन्स, यानी कि लेक्सिकल यूनिट्स। तो टोकन्स क्या होता है? टोकन्स का जो दूसरा नाम है वो है लेक्सिकल यूनिट। अभी टोकन्स होते क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और ए लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, तो जैसे हमारा एक ओके, हमारा सपोज एक घर है। ठीक है, तो घर के अंदर कुछ रूम्स हैं, बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, हॉल हो गया, ड्राइंग रूम। ठीक है, तो ये सारे रूम्स हैं। ठीक है, तो एक घर किससे बना? एक रूम मतलब बहुत सारे रूम्स से बना। और रूम्स किससे बनी? सीमेंट से और ब्रिक्स से बनी। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स हैं वो सबसे छोटी यूनिट हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट हो गई ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इस घर में हुई। जस्ट उसी तरह से जो C++ का जो प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल ये C++ का प्रोग्राम है, उसके अंदर जो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है टोकन्स या फिर लेक्सिकल यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे C++ में जो लेक्सिकल यूनिट्स यानी कि जो टोकन्स होते हैं वो 5 टोकन्स होते हैं हमारे C++ में। द फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स, द सेकंड वन इज आइडेंटिफायर्स, द थर्ड वन इज लिटरल्स, द फोर्थ इज पंक्चुएटर्स एंड द फिफ्थ इज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में इसके आगे का जो कोर्स है वो पूरा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स पे। what are keywords? पेज में what are keywords? तो keywords are the word that convey special meaning to the language compiler। तो keywords वो वर्ड होते हैं जो एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं कंपाइलर में। ठीक, कंपाइलर मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, एक बार और बता देता हूँ। अगर आपको कंपाइलर को अच्छे से और जानना हो, पूरे डीपली एक्सप्लेन जानना हो, तो मेरी प्रीवियस एक वीडियो है कंप्यूटर बेसिक्स पार्ट 2 लेक्चर बाय उत्कर्ष, उसको जाकर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको और मदद मिल सके। तो कंपाइलर में एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोसेसर है जो जैसे मान लीजिए एक ये ब्लॉक है कोड का, ठीक है, और ये कंपाइलर है। ठीक है, तो इसको हमने इसके अंदर इनपुट किया जैसे ही, तो उसके जितने एरर होंगे और जितने एरर होंगे वो एक जगह पे वो रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन ये चेक करके एग्जीक्यूट करके हमारा जो प्रोग्राम है उसको रन करवा देगा। तो कंपाइलर का काम इतना सा होता है। इसको और डीपली जानने के लिए आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको मेरे से बात करनी हो तो मेरा इंस्टा या फिर FB की ID भी मेरे चैनल आर्ट पे है, या फिर मेरे अबाउट में जाकर के आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं। उसमें मेरी FB और इंस्टा की ID है, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और 2-3 दिन में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। और अगर आपको इंस्टेंटली बात करनी है तो आप मेरा Gmail यानी कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है मेरा Gmail, उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज ए नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो एक रिजर्व्ड कीज होते हैं। ठीक है, कि मतलब हम उनका किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल मतलब अपनी मन से कभी भी मुंह उठा के कोई सा भी इस्तेमाल कर दिया, वैसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उनका यूज तभी करेंगे जब वहां पे उसका काम हो। ठीक है, हम अगर चाय बना रहे हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक तो टी लीफ की, और एक शुगर की, और मिल्क की, और वाटर की।
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ शुगर की जगह साल्ट तो चाय तो नहीं बनेगी ना। अगर मैं टी लीफ यहाँ पे कॉफ़ी डाल दूँ तो टी तो नहीं बन पाएगी ना। उसी तरह से मैं कीवर्ड्स की जगह पे कुछ और डाल दूँ या फिर किसी और जगह पे कीवर्ड्स डाल दूँ तो वो काम नहीं बन पाएगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कुछ कीवर्ड्स के। तो सम कीवर्ड्स आर फर्स्ट डबल, सेकंड ऑटो, थर्ड ब्रेक, फोर्थ केस। तो जो डबल जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब वेरिएबल भी आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड या थर्ड पार्ट में। और ऑटो फंक्शन है, ब्रेक भी फंक्शन है और केस भी फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे आइडेंटिफायर्स पे। तो identifiers are the fundamental building blocks of a program and are used as a term for the names given to the different parts of the program. तो नेम से और आइडेंटिफाई से, नॉट फायर्स, आइडेंटिफाई से कुछ समझ, ऐसे नाम जो किसी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करवाएं वो होते हैं आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल मेरा नाम उत्कर्ष, ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन को आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो मेरा जो नेम है वो मेरा आइडेंटिफायर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर जीनियस, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल का आइडेंटिफायर है। ठीक है, यानी कि मेरा जो चैनल है उससे आइडेंटिफाई अच्छे से हो रहा है, तो वो मेरा आइडेंटिफायर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सी प्लस प्लस इज केस सेंसिटिव, सो देयर आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। तो जैसे कि हमें पता है कि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि मतलब उसमें अगर जैसे कि मान लीजिए एक जगह कुछ कैपिटल वर्ड आना था और मैंने स्मॉल वर्ड लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। कैपिटल लिखना है तो कैपिटल ही लिखो, नहीं तो सही नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा मारो मुझे मारो। ठीक, तो सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ कि रूल्स क्या होने चाहिए आइडेंटिफायर लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि कभी भी कभी भी स्टार्टिंग में, आइडेंटिफायर के स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स नहीं होने चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इनवैलिड है 1 2 3 SH तो ठीक है, 1 2 3 अगर बाद में होता तो ये वैलिड बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 पहले आ रखा है, इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया है। ये फर्स्ट रूल था हमारा। ठीक है, सेकंड रूल ये है कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, जैसे कि फुल स्टॉप है। ठीक है, वो इस अल्फाबेट्स के बीच में नहीं आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स के बीच में आया तो ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल के बीच में अंडरस्कोर आया वो ठीक है, लेकिन अल्फाबेट्स के बीच में एक फुल स्टॉप आ गया तो उसने नहीं लिया, उसको फेंक दिया मार के। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड रूल है, रिजर्व्ड कीज यूज नहीं करेंगे। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना अभी ब्रेक लेना पड़ा था कुछ, तो उसके लिए सॉरी। और हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं वापस से। तो हमने छोड़ा था रूल थर्ड पे, यानी कि रूल थर्ड हमारा ये कहता है कि जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि ये चीज़, ये रिजर्व्ड वर्ड यानी कि कीवर्ड एज ही आइडेंटिफायर यूज नहीं होने चाहिए। थर्ड हमारा रूल ये कहता है। ठीक, इसके और भी रूल्स हैं तो उसको हम डीपली एक्सप्लेन किसी और पार्ट में कर देंगे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर लेंगे। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टोकन है वो है लिटरल्स का। लिटरल्स के टोकन में क्या आप कह रहा है कि लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन। तो लिटरल कुछ ऐसे डेटा आइटम्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, जो जब प्रोग्राम रन होता है तब उनका जो डेटा हम स्टोर करके रखते हैं वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता है। तो इनको हम एक और चीज़ बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स।
कांस्टेंट। तो लिटरल्स को दूसरा नाम जो है कांस्टेंट दे सकते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जो अपनी जो वैल्यू होते हैं, जो अपना उनका प्रॉपर्टी होता है, वो कभी चेंज नहीं करते हैं, तो वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो लिटरल्स होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होता है फ्लोट कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे कि मैंने बताया था, कांस्टेंट लिटरल्स का दूसरा नाम है, इसके यहाँ पे मैं लिटरल्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और थर्ड वन इज़ कैरेक्टर कांस्टेंट एंड फोर्थ वन इज़ स्ट्रिंग लिटरल्स। तो इनके जो पार्ट है उनके बारे में हम डीप एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी सीरीज़ निकाल गए हैं तो सीरीज़ में 1-2 वीडियो तो होंगे नहीं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं ऑपरेटर्स पे। So what are operators? Operators trigger some computation when applied to variables and other objects is an expression in an expression. तो operators कुछ ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कुछ कंप्यूटेशन को ट्रिगर कर देते हैं। ट्रिगर मतलब उस सिचुएशन पे कंप्यूटेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जब हम उसको वेरिएबल्स या अदर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेटर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एम्परसेंड एंड मैनी मोर, ये सब हमारे ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट, ठीक है, ये सब हमारे ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट वन है वो है यूनरी ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज़ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हमारे जो 5 टोकन्स थे, जो लेक्सिकल यूनिट थे, वो ऑपरेटर्स तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आगे की सीरीज़ में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करके जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट रिलीज़ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।